नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में साल 2022 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव हैं। तीन मुख्यमंत्री बदलने का तंज झेल रही बीजेपी को पुष्कर धामी के तौर पर ऐसा हरफन मौला मुख्यमंत्री मिला है जिसने धोनी की तरह स्लॉग ओवर्स में धुआंधार सियासी बैटिंग शुरू कर दी है। पुष्कर धामी के अंदाज से विपक्षी भी हल्का नजर आ रहे हैं। जो नहीं कर पाए त्रिवेंद्र, जो नहीं कर पाए तीरथ, वो कमाल कर गए पुष्कर। जनता से वादा निभाया, बीजेपी का परचम लहराया। उत्तराखंड सरकार के अब चंद महीने ही बचे हैं। बीजेपी को कुछ ऐसा जादुई करिश्मा चाहिए कि 2022 में चुनावी नैया पार लग जाए। इस उम्मीद में पार्टी 3 मुख्यमंत्रियों को गद्दी पर बिठा चुकी है। अब लग रहा है कि तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरते जा रहे हैं। हालांकि सीएम धामी के पास समय बहुत कम है। उनके लिए सिचुएशन T20 जैसी है। पिछले 2 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी ने अनेक राजनीतिक शॉट खेले हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसा स्कोर देने जा रहे हैं जो विपक्षियों की पहुंच से दूर होगा। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री कई पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। अपने कार्यकाल में जो काम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी में कर दिखाया। सीएम धामी से बातचीत के बाद 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपना धरना खत्म कर दिया। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सवर्ण वोटर उत्तराखंड में बीजेपी की ताकत रहे हैं। अगर ये वर्ग उनसे रूठा रहता तो चुनाव में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। अगर किसी पैसे से, किसी पैकेज से प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो पहाड़ के लिए अच्छा है कि बुरा है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने क्योंकि केवल और केवल चुनावी राजनीति की है, इसलिए कांग्रेस तमाम पैकेजेस को नेग्लेक्ट ही करेगी और उससे उम्मीद भी यही की जा सकती है क्योंकि जनता में भी वो अपना विश्वास खो चुकी है। लगातार हर बात पर सिर्फ केवल विरोध के लिए, सरकार के विरोध के लिए विरोध करना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस सच्चाई से भटक चुकी है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सियासी बैटिंग से विपक्षी कांग्रेस हलकान है। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की घोषणाओं और तोहफों को चुनावी बता रहे हैं। देखिए, जिस सरकार में भारी बहुमत के बाद 4.5 साल तक सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही हो, वो इलेक्शन देख करके अगर इस ढंग के फैसले लेगी तो लोग जानते हैं। मोदी जी ने बिहार चुनाव से पहले एक पैकेज घोषित किया था जो आज तक नहीं किया। ऐसे ही मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में दिया, उसका 1 रुपये किसी को दिखाई नहीं दिया। तो अब ऐसे फैसले से लोग जान गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता पाने के लिए झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, वोट लेने के लिए लोगों को भ्रमजाल में फंसाते हैं। लोग एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भ्रमजाल में फंसने के बाद अब समझ चुके हैं कि इस काट के हांडी को दोबारा नहीं चढ़ाना। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी जुमलों की बौछार कर देती है। कोरी घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। इनके एक बड़े नेता खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जब चुनाव आते हैं तो हम जुमले देते हैं, जुमले की बौछार होती है और जनता इस सच को अब जान चुकी है। उत्तराखंड की सम्मानित जनता अब भारतीय जनता पार्टी की झांसे में आने वाली नहीं है। चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैटिंग उतनी ही ताबड़तोड़ होती जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि अपने कोटे के बाकी बचे महीनों में सीएम धामी विपक्षी पार्टियों को इतना बड़ा चुनावी स्कोर दे जाएंगे कि उनके लिए उसे भेद पाना बहुत मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, उनके फैसलों की और उनके फैसलों से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और उसका परिणाम क्या विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। और इस मुद्दे पर चर्चा में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं शादाब शम्स साहब, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के भी प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। पहला सवाल जय सिंह रावत साहब सर आपसे ही है। तकरीबन 2.5 महीने के लमसम हो रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को शपथ लिए हुए। इस दौरान अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी को लेकर जब भी हमारी बातचीत हुई है, कई चर्चाओं में आप भी मेरे साथ रहे हैं,
हम बार बार ये कहते रहे कि भाई पुष्कर सिंह धामी को वक्त नहीं मिला है, उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको डिलीवर करना है और एक परसेप्शन जनता के बीच बनाना है कि ये आदमी है, ये आदमी काम करता है और अगर हम भविष्य में इस शख्स को मौका देंगे तो ये आने वाले वक्त में डिलीवर करेगा। अगर ये परसेप्शन जनता के बीच में बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी लड़ाई है 22 की, वो आसान हो जाएगी सर। चलिए, जय सिंह रावत साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शादाब शम्स साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ। प्रतिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। प्रतिमा जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो परसेप्शन बन जाता है जनता के बीच में, क्योंकि इस बात से आप भी इत्तेफाक तो रखेंगी कि सियासत परसेप्शन पे चलता है, अगर परसेप्शन बनता है जनता के बीच में तो फिर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, टीवी रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, अखबार की हेडलाइंस क्या मेंशन करती है, मैटर नहीं करता। जनता के बीच क्या परसेप्शन बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स में होता है। क्या पुष्कर सिंह धामी वो पॉजिटिव परसेप्शन बनाने में सफल हुए हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के पास देखिए वक्त ही नहीं है और ना उनके पास वक्त था जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जनता पे आज समझती है और जनता भी इतनी समझदार हो चुकी है कि क्या आप ये देखिए, जनता ये नहीं भूली है कि 4.5 सालों में भी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है। तो अगर नीति और नियत साफ होते तो 4.5 सालों में भी घोषणाओं के साथ साथ जो काम है वो धरातल पे नजर आता। लेकिन आप देखिए, चाहे वो महंगाई हो, महंगाई को आप कह देंगे जी केंद्र से जोड़ दीजिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार का वादा तो 2017 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, इनके नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था आकर के कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो बाहर ही बाहर आएगी। लेकिन आज आप देखिए, देवभूमि में बाहर तो नहीं है, संघर्षरत प्रदेश जरूर बन के रह गया है ये। जिस तरीके से यहाँ हर दूसरा व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री आपने 3 दे दिए, तीसरा मुख्यमंत्री आपका आया है। अब आपको, क्योंकि देखिए पुष्कर सिंह धामी की जगह अगर ये TSR 2 भी होते तो मैं आपको बताती हूँ, चुनाव से पहले घोषणावीर बन के वो भी रह जाते। तो उन्हें पता है घोषणाएं करने में क्या जाता है, चुनाव हमें जीतना नहीं है, घोषणाएं पूरी करेंगे नहीं और वक्त कम बचा है, इस सरकार में हम कर नहीं पाएंगे। तो आप समझिए, हर योजना में, हर घोषणा में वो यही है कि हम ये करेंगे। देखिए, हम ये करेंगे जनता नहीं सुनना चाहती। अब जनता सुनना चाहती है कि 4.5 सालों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता को दिखाइए कि आपने कहा था अपने संकल्प। चलिए सर, ठीक है प्रतिमा सिंह जी, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। शादाब शम्स साहब, एक तरफ 4 जुलाई से लेकर आज 14 तारीख तक, यानी तकरीबन 2.5 महीने मैं इसको मान सकता हूं, 4 जुलाई को शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, तकरीबन 2.5 महीने हो गए। आप ये बता रहे हैं कि 2.5 महीने में किस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने की है कि मैं डिलीवर करता हूं, मैं वायदे नहीं करता, मैं लोगों के बीच जाता हूं। लेकिन जब जनता के बीच आप जाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो तो आपसे पूरे 5 साल का हिसाब लेगी, फिर उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि देखिए हमारा ये वाला सीएम अच्छा कर रहा है। देखिए, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय तरह से आते ही और वो एक कहावत थी, पूत के पैर पालने में नजर आ जाता, और उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से सबको साथ लेके चला जा सकता है। जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग नेताओं के उन्होंने चरण स्पर्श किए, सबको साथ लिया, जो युवा नेता थे सबको एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह साथ लिया। विपक्ष के हमने देखा कई विधायक जब धरने पे बैठ गए तो किस तरह से एक मित्र की तरह उन्हें उठाया और कहा कि नहीं, जो काम होने वाले हैं वो काम किए जाएंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वो बताता है कि एक युवा मुख्यमंत्री, युवा एक वो कहा जाता है कि एक जनरेशन गैप होता है और युवा जो होता है वो दिल को कनेक्ट करता है, और वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिखाया, साबित किया। उन्होंने कई सारे डिस्प्यूटेड मैटर्स
को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों का मसला हो, उन्होंने बैठ के बात की। और जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था तीर्थ पुरोहितों को के साथ, हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं कोई अन्याय हो जाएगा, ऐसा विपक्ष ने उनके दिमाग में एक डर का वातावरण बिठाया था। उसे समझाने में, उस डर को निकालने में माननीय मुख्यमंत्री कामयाब हुए। और बात भी सही है, हमारी सरकार है और पंडा पुरोहितों की सरकार है, तीर्थ पुरोहितों की सरकार है। इसमें कहीं से कहीं तक हम अपने लोगों के साथ कुछ सोच भी नहीं सकते कि 1% भी उनके साथ कोई, उनके हक हकूक के साथ कोई छेड़छाड़ हो, उनके साथ कुछ गलत हो। अब ये पूछ रहे थे कि आप 4.5 साल का हिसाब बताएंगे कि सिर्फ 6 महीने का बताएंगे। हम पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे और इस पूरे 5 साल में हम बताएंगे कि हमने अटल आयुष्मान योजना जैसी योजना हर व्यक्ति को, पहाड़ के बच्चे से लेके पहाड़ आता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतिमा जी आता हूं, सबको एक योजना दी। और नए मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने उस योजना को और ताकत से आगे बढ़ाया और तमाम टेस्ट उस अटल आयुष्मान योजना में फ्री कर दिए, तमाम मेडिसिन फ्री कर दिए। बताता है कि एक मुख्यमंत्री एक लाइन खींचता है तो हमारा दूसरा मुख्यमंत्री उसे काटता नहीं है, उसे बढ़ाता है। यही पार्टी विद द डिफरेंस है, यही डिफरेंस है और पार्टियों में कि अगर एक मुख्यमंत्री हट जाता है, दूसरा आता है तो उसके निशान मिटाने की कोशिश करता है। युवा मुख्यमंत्री ने एक नई नजीर पेश की, उन्होंने उनकी लकीरों को बढ़ाने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है। भारतीय जनता जय सिंह रावत, ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात कन्वे हो गई शादाब शम्स साहब। जय सिंह रावत साहब, सर आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, आप उत्तराखंड बेस्ड हैं, बट देश भर के राजनीति पर आपकी नज़र रहती होगी। 2 बातें हैं सर मेरा आपसे। पहला एक परसेप्शन की बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सीएम हैं उत्तराखंड के, वो एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुझे वक्त कम मिला लेकिन मैंने डिलीवर किया, और वो परसेप्शन अगर वो जनता के बीच छोड़ने में सफल होते हैं तो उसका पॉजिटिव मैसेज जाएगा और वो फिर भारतीय जनता पार्टी के हित में आएगा। दूसरा, आज की तारीख में पिछले 2 दशक में अगर आप देखिए तो व्यक्तिवाद वाली बात हो गई। देखिए नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है केंद्र में, कोई बात नहीं होती है, कोई मुद्दे की बात नहीं होती है, भाई कौन है नेता, नरेंद्र मोदी। केजरीवाल साहब की दिल्ली में बात होती है, अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फेस थी, तमाम मुद्दे हटा दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार 15-17 सालों से चले आ रहे हैं, एक चेहरा है। शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा है, चले आ रहे हैं। तो एक उस तरीके की शख्सियत गढ़ने की कोशिश कर रहे कि हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं भाई, ये डिलीवर, और इधर वो परसेप्शन भी बनाने की कोशिश कर रहे। क्या ये कारगर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, जो धामी जी निश्चित रूप से जो पहले 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके त्रिवेंद्र सिंह हो या तीरथ सिंह हो, उनसे बेहतर है। उनका लग रहा है कि वो समय कम है। अगर इन्हें 5 साल पहले इन्हीं तो होता तो निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ये क्यों करते हैं, वो एक तो व्यवहार कुशल है, पहले वालों की तरह नहीं कि एरोगेंट नहीं है। तो उसे आम आदमी के बीच जैसे विपक्ष के साथ भी होता है, आपने देखे ना, हम यहाँ विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, गए उनके पास। अगर त्रिवेंद्र रावत होते, कोई और होते तो अपनी ऐश में होते, वो नहीं करते, बात नहीं करते, किया उन्होंने। दूसरी बात, बीजेपी के सामने अभी समस्या आ रही थी 4 धाम वोट वाली, वोट बैंक है पंडा पुरोहित की, तो उनका प्रचार प्रसार करते हैं, जो भी करते हैं और जनमत बनाते हैं, तो वो बहुत नाराज है, तो उन्होंने एकदम संभाल लिया। जहां तक सवाल है कि घोषणाएं सौगातें होती हैं, हर मुख्यमंत्री करता है। आखिरी 6 महीने में जो भी हम देख रहे हैं, उसके बाद शुरू में उनको भी बहुत कम समय मिला था, आपको कोश्यारी जी को, तिवारी जी को, उसके बाद खंडूरी जी को दूसरा टर्म आप अगर आप देखेंगे। चलिए, लगता है जय सिंह रावत साहब के ऑडियो में कोई दिक्कत है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रतिमा सिंह जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करने वाली थी, प्लीज़। प्रतिमा जी की भी आवाज़ नहीं आ रही है। शादाब शम्स साहब, उस परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, आपने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बार बार इसी चीज़ को पिंच कर रही हैं कि भाई अगर आपका शासन इतना बेहतर था तो आपको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? उसी चीज को बार बार हिट किया जा रहा है। देखिए, फुटबॉल एक खेल होता है धर्मराज जी, और फुटबॉल में कई बार हमने देखा कि जो बड़ी टीम्स हैं उनमें हमने देखा कि कई बार रोनाल्डो खेल रहे हैं सेंटर फॉरवर्ड, रोनाल्डिनो खेल रहे हैं, अचानक टीम स्ट्रैटेजी बदलती है ब्राजील की और वो कहती है कि एक काम करो, काका को आगे भेज दो। अब लास्ट टाइम में काका आता है और काका आगे आते ही
बराबर बराबर पे चल रहे होते हैं, काका एक नया खिलाड़ी आता है, आते ही फटाफट धड़ाधड़ गोल मार देता है। कि स्ट्रैटेजी समझ नहीं पाएंगे आप। नया खिलाड़ी आएगा, युवा है, स्पीड है, ताकत है, जुनून है, तो जाएगा दनादन गोल ठोक देगा। वही काम पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमें देखने के मिला कि युवा मुख्यमंत्री आए, युवाओं को लगा कि हमारा अपना कोई युवा चेहरा आया है जो युवाओं के बारे में चिंता कर रहा है, युवाओं की नौकरियों के बारे में चिंता कर रहा है, युवाओं के रोजगार के बारे में चिंता कर रहा है। एक बहुत पॉजिटिव लाइन उनके बनते ही मैं तो ताज्जुब कर रहा था। हमें लग रहा था कि जब तीरथ जी को हटाया गया और आदरणीय पुष्कर जी को लाया गया, जो हालात सामने बने चुनाव ना होने के कारण, तो हमें लगा कि कुछ शायद बहुत ज्यादा खुशी का वातावरण नहीं होगा। लेकिन जो माहौल था दूरस्थ इलाकों में, युवा अपने आप स्वतः ही रोड पे उतर गए, बम पटाखे
मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं सर कि पिछले कम से कम 2 दशक में तो यह दिख रहा है, और पहले भी अगर चले जाए तो उदाहरण कम होते हैं, लेकिन 2 दशक से तो मैं ये जरूर देख रहा हूं कि छवि की लड़ाई है। और छवि के तौर पर अगर आपने अपने आप को बुलंद कर लिया, अपने आप को एक परसेप्शन जनता के बीच बना लिया कि ये नेता है। नेता का मतलब, मुझे एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने बताया था कि नेता का मतलब विधायक सांसद बनना नहीं होता। नेता का मतलब होता है जिसको लोग सुने, जिसको लोग सम्मान करें और जिसके लिए लोग जुट जाएं। विधायक सांसद तो कोई भी बन जाता है, वो नेता की प्रमाण पत्र नहीं है। तो वो चीज क्या सफल हो पा रहा है सर उत्तराखंड में, रावत साहब? तो देखिए, धामी के छवि निश्चित रूप से ठीक है, और क्या उसका क्या नतीजा निकलता है वो तो चुनाव में बताएगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन क्या 6 महीने की छवि के लिए लोग क्या कहते हैं, पिछले 4 साल का कौन देगा जवाब, कौन देगा? सवाल ये है। सरकारें कितने साल के लिए बनती हैं? संविधान कितने साल की सरकार बनाता है? 5 साल की सरकार बोलता है, 5 साल बोलता नहीं बोलता है। विधानसभा 5 साल के लिए होती है, और विधानसभा ही सरकार बनाती है, वो 5 साल के लिए होती है। और आप लगातार बदलते क्यों बदले हैं? बदले इसका मतलब आप खुद ही संतुष्ट नहीं है, और आपने बदला है मतलब आप पार्टी का अध्यक्ष बदल सकते हैं, ये पार्टी का संगठन का बात हो। हाँ, ठीक है। देखिए, सरकार तो जनता की होती है, वो बदली क्यों है, उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, दूसरी बात, जो नेगेटिव जो काम पिछली बार किए हैं, जैसे इन्होंने वो नहीं बनाया, लोकायुक्त नहीं बनाया, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं शादाब शम्स साहब से। शादाब शम्स साहब, 1 मिनट में रैप अप कर दीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं इतना जरूर कहूंगा। पहले तो आम आदमी पार्टी ने जो कहा कि भाई लोग साइलेंट है, उनके लिए साइलेंट है, क्योंकि उन्हें साइलेंट मोड पे डाला हुआ है, उनकी घंटी बजी नहीं रही है। आम आदमी पार्टी की पहले भी हम जमानतें जब्त करा चुके हैं, आगे भी कराएंगे, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। वो बड़ी रोजगार और बड़ी बड़ी बातें करते थे, शिक्षा की और परसेप्शन सेट करने की। अब वो पहले शाहीन बाग की बात कर रहे थे, अब यहाँ आध्यात्मिक राजधानी शाहीन बाग वालों की बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। एक दूसरा, कांग्रेस अभी कह रही थी, कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि परिवार को कैसे जोड़ के चला जाता है कुनबे को। आम आदमी पार्टी के तो अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, और कांग्रेस का हाल ये है कि 5-5 अध्यक्ष बनाए हैं, और 5 अध्यक्ष का हाल ये है कि सब अपनी अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं, और लगातार। नहीं सर, मुझे 10 सेकंड में बताइए, आप जनता को कैसे 5 साल के काम को रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूँ, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम विधायक कांग्रेस के छोड़ के आ रहे हैं और ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इससे दिख रहा है कि सब लोग ये मान चुके हैं कि अब चलिए, मतलब सर आपको अपने कार्यकाल को, क्योंकि सर लिमिटेड वक्त है शादाब शम्स साहब, आपके पास कई सारे पॉइंट्स हैं, आपके तरकश में कई सारे तीर हैं। प्रतिमा सिंह जी, सॉरी, वक्त की पाबंदी है, आप समझती होंगी, आप टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेती हैं, वक्त की पाबंदी होती है, उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। इस पर फिर हम कभी बातचीत कर लेंगे। शादाब शम्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिमा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र आनंद थोड़े लेट से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयसिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।